Good morning, students. How are you? Welcome to the online class. Student, today we will read chapter 6, which is Annual Haircut Day. Okay? Annual मीन क्या होता है बेटा? वार्षिक. ठीक है? और हेयर कट मीन बाल को काटने वाला दिन. ओके? हेयर कट डे. एनुअल मीन साल में एक दिन जो आता है. ठीक है? उसको बोलते हैं एनुअल. ओके? चलिए, लेट्स सी. It was the annual haircut day for श्रीनगिरी श्रीनिवास. ओके, क्या था उस दिन? जो श्रीनगिरी श्रीनिवास है उसका हेयर कट डे था उस दिन. ठीक है? क्योंकि वह ईयर में एक दिन अपने हेयर कट करवाता था. पूरे साल भर में एक ही दिन हेयर कट करवाता था. ठीक है? श्रीनगिरी श्रीवास लेफ्ट होम एज यूजल टू गो टू द लोकल बार्बर. और श्रीनगिरी श्रीनिवास लेफ्ट यानी कि घर से निकलता है. ठीक है? जैसा कि सभी लोग जाते हैं लोकल बार्बर, जो हमारे आसपास नाई है, बार्बर भी नाई होता है ना, तो वहाँ जाता है, अपने घर से निकलता है और लोकल बार्बर के पास अपने हेयर कट के लिए जाता है. ओके? बट द बार्बर सेड टुडे आई हैव नो टाइम टू कट सच लॉन्ग हेयर. क्योंकि उस दिन क्या बोलता है जो बार्बर है, बोलता है आज मुझे इतने लंबे बाल काटने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके हेयर बहुत लॉन्ग है, इसलिए मैं आज इनको नहीं काट सकता. ओके? फीलिंग सैड, उदास होते हुए, उसको उदास लगता है बहुत. ठीक है? श्रीनगिरी श्रीनिवास वेंट बैक होम टू आस्क हिज वाइफ फॉर हेल्प. और वह उदास होकर उदास सा फेस लेकर, मतलब अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है, हेल्प मांगता है. ठीक है? कि मेरे बाल तो बार बार काट नहीं रहा, आप ही मेरी हेल्प करो. ठीक है? कि आप ही मेरे बाल काट दो. बट हिज वाइफ सेड, बट में लेकिन उसकी वाइफ कहती है, टुडे आई हैव नो टाइम टू कट लॉन्ग हेयर. लेकिन आज मेरे पास इतने लंबे बाल काटने के लिए टाइम नहीं है. ठीक है? अब उसकी वाइफ भी मना कर देती है. फीलिंग अ लिटिल एंग्री, अब उसको क्या होता है, थोड़ा सा उसको गुस्सा आने लगता है. ठीक है? श्रीनगिरी श्रीनिवास वेंट टू हिज फ्रेंड द टेलर. और अब वह कहाँ जाता है? अपने फ्रेंड्स के पास, जो है टेलर. ठीक है? वह क्या है? टेलर है. ओके? बट द टेलर सेड टुडे आई हैव नो टाइम टू कट सच लॉन्ग हेयर. और जो उसका फ्रेंड टेलर होता है वह भी बोलता है कि लेकिन आज मुझे इतने लंबे बाल काटने का टाइम नहीं है. ओके? सब उसको मना कर देते हैं. नाउ अ लिटिल वरीड, अब वो ज़्यादा थोड़ा दुखी होने लगता है. वरीड भी होता है दुखी होना. ठीक है? श्रीनगिरी श्रीनिवास वेंट टू वन मोर फ्रेंड द कारपेंटर. और जो श्रीनगिरी है वह अब किसके पास जाता है? उसका एक और फ्रेंड था कारपेंटर. ठीक है? उसके पास जाता है हेल्प के लिए. ओके? बट द कारपेंटर सेड, जो कारपेंटर है उसने भी क्या बोला? टुडे आई हैव नो टाइम टू कट सच लॉन्ग हेयर. उसने भी बोला कि आज मेरे पास इतने लंबे बाल काटने का टाइम नहीं है. पुअर श्रीनगिरी श्रीनिवास, पुअर मीन बेचारा. ठीक है? इट सीम्ड नो वन वुड कट हिज हेयर ऑन दिस एनुअल हेयर कट डे. कहता है कोई भी ऐसा नहीं है आज कि जो मेरे एनुअल हेयर कट डे पे मेरे बाल काट सके. ठीक है? इन टीयर्स, यानी कि टीयर्स मीन होता है आंसू, आंसू लेते हुए. ठीक है? आंसू, उसके आंसू आ जाते हैं और वह चलने लगता है. ही वॉकड ऑफ बाय हिमसेल्फ पास्ट द विलेज फॉरेस्ट. और वह कहाँ जाता है?
जंगल में, ऐसा आंसू, उसको आंसू आने लगता है ना, रोना आ जाता है कि कोई बाल तो काट नहीं रहा, ठीक है। और कहाँ जाने लगता है, जो गांव के उधर एक जंगल होता है, ठीक है, वहाँ जाता है। ही सैट डाउन नियर केव एंड क्राइड लाउडली, और वहाँ पर एक केव होता है, केव मीन होता है गुफा, ठीक है, और तेज तेज से रोने लगता है। क्राइड मीन रोना, जोर जोर से रोने लगता है। ओके, द डे इज नियरली ओवर, डे मीन दिन और नियरली मीन अब जो दिन था वो ख़त्म होने वाला था लगभग, ठीक है, पास आ गया था रात होने के लिए, ठीक है, टाइम बीत चुका था, शाम होने वाली थी। हाउ कैन आई कीप माई प्रॉमिस टू कट माई हेयर, उसने हाउ कैन आई कीप माई प्रॉमिस टू कट माई हेयर, कहता है मैं अपना जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 साल में अपने हेयर कट कराऊंगा और उसको मैं पूरा कैसे करूं, है ना। ओ गॉड हेल्प मी, हे भगवान मेरी हेल्प करो। द टाइगर स्लीपिंग पीसफुली इनसाइड द केव वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाई ऑल द नॉइज, क्या हो रहा था, जो टाइगर था अपने गुफा के अंदर आराम से सो रहा था, ठीक है, पीसफुली मीन आराम से। बट जो ये श्रीनिवास था वह बहुत तेज तेज रो रहा था ना, उससे उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, उसके शोर से टाइगर को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उसकी नींद में। ओके, ही केम आउट roaring, waving his giant paws at श्रीनिवास, क्या होता है, और वह बाहर आता है, आया और रोरिंग में होता है दहाड़ लगाना, ठीक है, तेज तेज दहाड़ने लगता है, और अपने पंजे जो है ना एकदम, पंजों को क्या करता है, पॉज में होता है पंजे से, ठीक है, उसकी तरफ ऐसे पंजे की तरफ मारने लगता है, ठीक है, दहाड़ लगाता है और ऐसे ऐसे खरोचने लगता है। Poor Srinivas was so scared that all the hair fell off his head. कितनी फनी है ना स्टोरी। वो डरता है, इतना डरता है कि उसके जो हेयर हैं पूरे उड़ जाते हैं, ठीक है, हेयर सारे क्या हो जाते हैं, फेल ऑफ माने गिर जाते हैं, उसके सर में से पूरे बाल ही उड़ जाते हैं डर के मारे, ठीक है। Srinivas ran all the way back to the village. The tiger went back to sleep. और क्या होता है, उसको तो अच्छा हुआ, उसके बाल हेयर कट उसको करवाने थे तो हेयर कट उसके हो गए, ठीक है, वो बहुत खुश हो गया और अपने गांव की तरफ जाने लगा, ठीक है, और टाइगर भी दोबारा से जाकर सो गया। नाउ श्रीनिवास विल नॉट नीड अ हेयर कट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब उसको कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उसके बाल काटे, क्योंकि उसके बाल तो उड़ गए अपने आप ही। ओके, ठीक है, समझ में आई ना आपको स्टोरी? गुड, लेट्स सी दिस वर्ड मीनिंग। लोकल मीन क्या होता है, वन विच बिलोंग्स टू द सेम एरिया, जो हमारे मतलब सेम एरिया में जो चीज़ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोकल। जाइंट मीन ह्यूज और बिग, एकदम बड़ा। स्कैर्ड मीन डरना, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे देखिए बेटा, एक्सरसाइजेस देखिए। टिक द करेक्ट आंसर। श्रीनिवास वांटेड टू गेट हिज डैश कट, वह क्या कट करना चाहता था, वांटेड मीन चाहना, ठीक है, हेयर, टेल या मोस्टेड, क्या करना चाहता था, अपने हेयर या टेल मीन पूंछ या अपनी जो दाढ़ी होती है, ठीक है, मूछ है, वह क्या करना चाहता है, हेयर, तो बिग टिक हेयर। ओके, सेकंड है ही वेंट टू डैश फॉर हिज हेयर कट, वह अपने हेयर कट के लिए कहाँ गया, कारपेंटर, बार्बर या बोथ, या दोनों के पास गया, तो वह बोथ यानी कि बोथ आएगा, ए एंड बी, दोनों के पास गया, कारपेंटर के पास भी गया था और बार्बर के पास भी गया था। ओके, थर्ड देखिए बेटा, डैश केम आउट ऑफ द केव एंग्रली, केम मीन होता आया,
कौन आया? एंग्रीली मैंने गुस्से से, ठीक है, केव से यानी कि गुफा से बाहर कौन आया? वियर टाइगर लायन, कौन आया था? टाइगर। टाइगर केम आउट ऑफ द केव एंग्रीली। ओके, नेक्स्ट, Srinivas was dashed on seeing the tiger. जो श्रीनिवास था वह किसको देखकर डर गया? टाइगर को देखकर क्या हो गया उसको? स्केर्ड यानी कि डर गया, या एंग्री हुआ, या हैप्पी हुआ? स्केर्ड, स्केर्ड मीन डर गया। ओके, वो इतना डर गया कि उसके हेयर ही पूरे फेल ऑफ हो गए। अब क्वेश्चन द आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, वाई डिड श्रीनिवास लीव होम, यानी कि उसने घर क्यों छोड़ा? आंसर है श्रीनिवास लेफ्ट होम टू हैव अ हेयर कट, किसके लिए? हेयर कट करवाने के लिए। ओके, सेकेंड है होम डिड श्रीनिवास गो टू गेट हिज हेयर कट, जो श्रीनिवास था वह अपने हेयर कट कराने कहाँ गया? ही वेंट टू लोकल बार्बर, हिज वाइफ, फ्रेंड, टेलर एंड कारपेंटर टू गेट हिज हेयर कट। वह इतने लोगों के पास गया, ठीक है, अपने वाइफ के पास गया, बार्बर के पास, फ्रेंड्स के पास, टेलर के पास, कारपेंटर के पास। ओके, थर्ड है बेटा, वाई डिड श्रीनिवास क्राई, वह क्यों रोया? ठीक है, श्रीनिवास क्राइड बिकॉज नो वन वुड कट हिज हेयर ऑन एनुअल हेयर कट डे, क्योंकि कोई भी उसके बाल एनुअल डे के दिन नहीं काटना चाह रहा था, है ना, किसी ने भी उसके बाल नहीं काटे, इसलिए वह रो रहा था। वाई वॉज द टाइगर एंग्री, टाइगर एंग्री क्यों था? द टाइगर गॉट एंग्री बिकॉज he was very disturbed by all the noise made by श्रीनिवास। क्यों डिस्टर्ब हो रहा था? क्योंकि जो नॉइज मीन शोर, जो श्रीनिवास था उसके जो रोने की आवाज़ थी, चिल्ला रहा था, उससे उसको डिस्टर्ब हो रहा था। ओके, फिफ्थ है, हाउ डिड श्रीनिवास गेट हिज हेयर कट, उसने अपने हेयर कट कैसे कराया? ठीक है, Srinivas got very scared because of tiger, so all his hair fell off his head. वह बहुत डर गया, डर की वजह से उसके जो हेयर थे पूरे फेल ऑफ हो गए। ठीक है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना बार्बर की, ना टेलर की, ना अपनी वाइफ की, उसके हेयर कट अपने आप ही हो गया डर से। ओके, अब बेटे इसमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट, एड ly टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, इसमें ly हमें ज्वाइंट करना है। ओके, क्वाइट मीन चुपचाप, ठीक है, क्वाइटली, साइलेंट, सेकंड है क्विकली, क्विक एंड क्विकली, सब में हमने ly ऐड कर देना है, साइलेंट का साइलेंटली, सैड का सैडली, लाउड का लाउडली, फ्रेंड का फ्रेंडली, बैड का बैडली, स्लो का स्लोली, नियर का नियरली, ब्राइट का ब्राइटली। ओके, जैसे इसका मीनिंग जैसे है स्लो है, स्लो मीन क्या होता है? धीरे, और स्लोली मीन धीरे से। ओके, ब्राइट मीन चमक, और ब्राइटली मीन चमकदार। ओके, बैड मीन बुरा, और बैडली मीन बुरी तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। अब हमने इसमें से ना 5 सेंटेंस हमें फ्रेम करने, जो ऊपर हमें वर्ड हमें दिए थे ना अभी, उनमें से हमने 5 सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम करने। ओके, नाउ फ्रेम सेंटेंस ऑन एनी 5 ऑफ द अबव फॉर्म्ड वर्ड्स, एनी 5। ओके, नियरली, ही सेट डाउन नियरली टू मी, वह मेरे पास ही बैठा था। लाउडली, ही क्राइड लाउडली, वह जोर से चिल्लाया। ओके, फुली, ही फुली इंजॉयड, उसने पूरी तरह से इंजॉय किया। ब्राइटली, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तेजी से, जो सन है कैसे चमक रहा था? तेजी से एकदम। लेजली, ही वॉक्स लेजली, वह बहुत आलसी
आलस होकर काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। योर टीचर विल रीड आउट सम क्लूज फॉर यू, राइट देयर नेम्स अंडर द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पर सम पिक्चर्स आपको दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि हु। ओके, लेट्स सी, ये फ्लोरिस्ट है, यहाँ पे फ्लावर का वो कर रहे हैं ना, फ्लोरिस्ट। ओके, टीचर, बार्बर जो हमारे हेयर कट करता है, ठीक है, डॉक्टर, ओके, पायलट। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर हमें बेटा पास्ट टेंस की फॉर्म लगानी है, ठीक है, हमें इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। ओके, जैसे अरेंज, तो हमें पास्ट टेंस में क्या होता है, ईडी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अरेंज, अरेंज्ड, बैक, बैक्ड, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्टेड, गिव, गिव, ड्रेस, ड्रेस्ड, इंक्रीज, इंक्रीज्ड, कट, कट, कीप, kept, lay, laid, laugh, laughed, polish, polished, roar, roared, press, pressed, ask, asked, leave, lived, worry, worried। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक सिचुएशन है, तो आप इसमें क्या करोगे इस सिचुएशन में, ठीक है। Let's see. Now have your class group photo session in school tomorrow. You went to barber to get your hair cut, but by mistake you have a bad haircut. How will you overcome this situation? Means कि आपके स्कूल में एक फ़ोटो सेशन है, ठीक है, और आप बार्बर के पास जाते हो कि मेरा हेयर कट करना है, बट बाय मिस्टेक गलती से आपका जो हेयर कट है वह क्या हो जाता है, थोड़ा सा बैड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो हाउ विल यू ओवरकम दिस सिचुएशन, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, कैसे निकलोगे, ठीक है। आई विल यूज अ कैप टू ओवरकम द बैड हेयर कट। हम क्या कर सकते हैं, एक हेयर कट अपना अगर बैड हेयर कट है तो हम कैसे ओवरकम करेंगे, हम कैप वियर कर सकते हैं ना, कैप पहन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, बिलो आर गिवन हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज। यहाँ पर एक क्या करना है, एक लेडीज, यहाँ पर लेडीज का हेयर स्टाइल दिया है, ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, कलर देम एंड यूज योर इमेजिनेशन टू डेकोरेट इट। और आप कैसे इसको डेकोरेट कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ टाइगर इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर एक पिक्चर आपको पेस्ट करनी है, राइट फ्यू पॉइंट्स, व्हाट कैन यू डू टू सेव टाइगर्स एज दे आर बिकमिंग लेस इन नंबर बिकॉज ऑफ हंटिंग गिवन बिलो। मीन्स टाइगर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं ना, क्योंकि उनको हंटिंग में शिकार करा जा रहा है, उनका शिकार करा जा रहा है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हमें उनको कैसे सेव रखना चाहिए। ओके, फर्स्ट है हंटिंग शुड बी बैंड। बैंड मीन होता है उसको बैन कर देना चाहिए, ठीक है, कि हंटिंग नहीं होनी चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए उनका। ओके, सेकंड है टाइगर्स शुड बी केप्ट इन अ सेफ फॉरेस्ट। टाइगर्स को कहाँ रखना चाहिए, जहाँ पर सेफ फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ उनको रखना चाहिए। थर्ड है स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज हु किलर्स ऑफ टाइगर्स। मीन्स उनके जो टाइगर्स को मारते हैं, जो उनको हंटिंग करते हैं, उनके खिलाफ हमें कैसे कदम उठाने चाहिए, एकदम कड़े कदम उठाने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, ठीक है, तभी तो टाइगर्स सेव होंगे, तभी वो बच पाएंगे। ओके बेटा, ये आपको बुक वर्क एंड चैप्टर फिनिश हो गया, आप सबने इसको अच्छे से
मेमोराइज करना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।